Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you're following us on Instagram because we do pretty amazing stuff out there. How to prepare for legal aptitude DU LLB entrance exam, that is Delhi University legal aptitude books for DU LLB entrance exam. In this video we are going to focus on legal aptitude का जो section है आपका Delhi University का, उस पे हम focus करेंगे. Right, we are going to discuss the syllabus, we are going to discuss the type of questions that are asked, how to prepare books. सबसे ज़्यादा जो confusion आप बच्चों को है वो इस चीज़ में कि कौन सी books में से हमें पढ़ना चाहिए, right? वो हम discuss करेंगे. सबसे पहले तो I want you guys to watch this video, that is how to prepare for Delhi University law entrance exam in 3 months from zero. Even if you are preparing for Delhi University exam from last 1 year, 6 months, 7 months, you have to watch this video because I have discussed something really important. Number 1, number 2, I've done another video wherein I have done analysis. क्या किया मैंने? analysis किया है not only 2020 के DU का question paper का, बल्कि 2014 से लेकर अब तक का पूरा एनालिसिस किया और आपको बताया है कि क्या इंपॉर्टेंट है, आगे टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब कुछ बताया. तो ये वीडियो और वो वाली वीडियो इस वीडियो के बाद हमने देखनी है अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं. ओके गाइस, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट वट एवर आई हैव टोल्ड यू गाइस इन दिस वीडियो. चलिए सबसे पहले वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट द सिलेबस. गाइस मैं बार बार बोलती हूँ, रिटन सिलेबस हम सबके पास होना बहुत ज़रूरी है. तो कोई भी मुझे ये नहीं बोलेगा इसका मुझे प्रिंट आउट निकाल के दे दो, PDF दे दो, ये वो. पेन और पेपर हर किसी के पास होता है, नोट डाउन करेंगे हम ये सारा सिलेबस. राइट, दिस इज द सिलेबस. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. जो कम आते हैं पर आते हैं वो ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है ना. तो ये बात पे हम बिल्कुल क्लियर हैं, पिछली वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है. अब हम बढ़ते हैं आगे. टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ये हमें पता होना क्यों ज़रूरी है. वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? बिकॉज सबको प्रॉब्लम ये है कि हम कौन सी बुक में से क्या पढ़ें. अगर हमें ये समझना है तो सबसे पहले हमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस समझने पड़ेंगे. सबसे पहले लीगल जीके. देखिए, जब लीगल जीके की हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट लीगल जीके, तो कैसे से क्वेश्चंस हैं? ऐसे से क्वेश्चन: द एज ऑफ मेजॉरिटी फॉर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज, ठीक है. ऐसे से क्वेश्चन: विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 प्रिस्क्राइब्स द फॉर्म्स ऑफ ओथ्स और अफर्मेशंस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज. राइट, ऐसे से क्वेश्चन, या ऐसा सा क्वेश्चन जो कि एक लीगल करंट अफेयर का क्वेश्चन है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में से. राइट, अब इन वाले क्वेश्चंस में अगर मुझे ये आंसर करना है तो मुझे क्या होना चाहिए? मुझे लर्न होनी चाहिए, चीज़ें याद होनी चाहिए. आई नीड टू रिमेंबर सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू आंसर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. राइट, यही दिमाग में रखना है. आगे, प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. देखिए, दूसरा टाइप जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. अब इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है. वी नीड टू नो हाउ टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, जिसके ऊपर आई हैव डन अ वीडियो, अ डिटेल्ड वीडियो. डिटेल में बताया है कि जो ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके अंदर लीगल प्रिंसिपल दिया हुआ है, फैक्चुअल सिचुएशन दी हुई है, वो कैसे सॉल्व करना है. ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है. इसके लिए आपको क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग, टॉपिक की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए हाउ टू सॉल्व, जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना. सम थिंग्स वी ऑल्सो हैव टू रिमेंबर, कुछ चीज़ें हमें याद भी करनी पड़ती है. और वो कैसे पता चलता है? जब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है. तो प्रिंसिपल एंड फैक्ट काइंड ऑफ जो क्वेश्चंस हैं उनसे डरना नहीं है, वो हमें सॉल्व करने आते हैं. मैंने उसके ऊपर वीडियो करी है, बहुत आराम से अच्छे से मैंने समझाया हुआ है. आगे समझ. बट अब हम देखेंगे ये क्वेश्चंस हम कैसे कवर करेंगे, कौन सी बुक्स में से कवर करेंगे. राइट, सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं गाइस? ये अप्रॉक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ बिकॉज क्विकली मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाया और मैं आपको
आइडिया देना चाहती थी कि कौन से टाइप के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 2020 के अंदर प्रिंसिपल इन फैक्ट नहीं था, 2019 में भी नहीं था, 2018 में 4 थे, 2017 में 4 क्वेश्चंस थे, 2016 में 1 थे, 2015 में 17 थे। तो अगेन चेंज हो जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, तो हमें कुछ नहीं पता। आप ये नहीं कह सकते कि 2021 में ये टाइप के क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है ना। तो हमें इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, राइट। लीगल जीके तो हमारी आती ही आती है। लीगल जीके टाइप के क्वेश्चंस जैसे वो था कि मेजॉरिटी की एज क्या है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, वो हमें लर्न करने पड़ते हैं। याद करने वाले टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, राइट। ये हमें याद रखना है, तो हमें इग्नोर नहीं करने इस टाइप के क्वेश्चंस, दे आर वेरी वेरी important, okay। हाउ टू स्टडी। अब हमें दोनों टाइप के क्वेश्चंस कवर करने, लीगल जीके भी और प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस भी, ठीक है ना। प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस भी कवर करने हैं, तो वी आर गोइंग टू रीड थ्योरी। एंड एक और बात बता दूं, अगर हम 2020 के पेपर का एनालिसिस करते हैं तो क्वेश्चंस थोड़ी से डेप्थ में से आए थे, तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो फिर आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो हमें अंडरस्टैंडिंग लीगल जीके के क्वेश्चंस के लिए भी चाहिए, तो रीड थ्योरी, अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें लर्न करना भी ईजी है, ईजी टू लर्न हो जाएगा, राइट। फाइन। मार्क इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो फर्स्ट रीडिंग दे रहे हो, अगर आप अपने इंपॉर्टेंट पार्ट्स मार्क कर लोगे तो जब सेकंड टाइम रिवीजन करोगे या जितनी बार भी रिवीजन करोगे तो पूरा का पूरा हमें दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में रिवाइज कर कर खत्म कर सकती हूँ टॉपिक को, यस। और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिसिंग एमसीक्यू, सॉल्विंग क्वेश्चंस, गाइस ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितना इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हमें अपना टॉपिक तब तक हमने नहीं कहना कि कंप्लीट हो गया जब तक हम एमसीक्यूज नहीं सॉल्व कर लेते उस टॉपिक से रिलेटेड। क्यों मैं आपको हर वीडियो में ये कहती हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करो, बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। हमने थ्योरी पढ़ ली, हमने एमसीक्यूज अटेम्प्ट नहीं किए, मान लो सिर्फ थ्योरी पढ़ ली, एमसीक्यूज नहीं अटेम्प्ट किए, तो वहां पर हमें पता नहीं चलता कि अप्लाई कैसे करनी है थ्योरी, ये लीगल जीके टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी है, जो मैंने टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखाए थे पिछली स्लाइड में, ठीक है। तो हमें थ्योरी इजी नहीं हो जाएगा, आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है या उसके अराउंड के क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, तो आपके ब्रेन को पता है कैसे फंक्शन करना है, तो आप क्विकली करोगे, टाइम सेविंग होगी, करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा इससे, क्या होगा, टाइम सेव होगा, आंसर करेक्ट होगा, क्या होगा, आंसर करेक्ट होगा। और क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, हमें तो यही चाहिए ना, आंसर करेक्ट होगा तो मार्क्स आएंगे, ठीक है, राइट। तो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है, इवन अगर आपके पास 1 मंथ है, 2 मंथ है, जितना भी टाइम है उसको ऐसे डिवाइड करोगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ज्यादा टाइम है तो सबके करेंगे ही करेंगे, राइट। पिछली स्लाइड में मैं बताना भूल गई, रिवाइज करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो रिटेन नहीं कर पाओगे, रिमेंबर नहीं कर पाओगे, याद नहीं रख पाओगे एग्जाम तक, तो कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है। तो रिवाइज अगेन एंड अगेन, ये नहीं होना चाहिए कि हम पुराने टॉपिक्स भूल जाएं और नए याद करने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, साथ साथ रिवाइज करो, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इसीलिए मैंने एक कोर्स भी किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। अगर आप वो बाय करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स आप मेरे से इंस्टाग्राम पे ले सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है @IamLoggery, राइट। और मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे जो भी वीडियोस करी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, कुछ कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए, कुछ बताया कि कैसे पढ़ना चाहिए, वो सब मैं बता दूंगी। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कवर करनी है, देखो पहले हमें पढ़ना है, हमने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ना। देखो बच्चों, पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, वील रीड, वील मार्क एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, राइट, एंड फिर बार 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 रिवाइज करेंगे। हमने ये बनाया था ना पिछली स्लाइड में, ठीक है। अब हमने रीडिंग कहाँ से करनी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हम या तो यूनिवर्सल्स में से पढ़ेंगे या सिंगल्स में से। ओनली वन इज इनफ फॉर रीडिंग थ्योरी, ओनली वन इज इनफ। मुझे पता है सिंगल्स अवेलेबल नहीं है, तो आप यूनिवर्सल्स बाय करके उसमें से थ्योरी पढ़ सकते हैं, और आप विलीज या AP भारद्वाज में से भी पढ़ सकते हैं।
ओनली वन इज इनफ। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये नहीं कि सारी बुक्स में से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना, नहीं। अगर इतना टाइम है कि एक बुक से ज़्यादा में से कुछ पढ़ सकते हो तो क्वेश्चन सॉल्व कर लो। फॉर अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज देखो, आप विलीज एपी भारद्वाज में से थ्योरी पढ़ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्वेश्चंस आपने कहाँ से सॉल्व करने हैं? क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करने हैं? सिंगल्स या यूनिवर्सल्स में से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिखाए थे, वो टाइप के क्वेश्चंस सिंगल्स और यूनिवर्सल्स में 400-500 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर वो आपने सॉल्व कर लिया, उनकी प्रैक्टिस कर ली, उसमें से जो पॉइंट्स आपके नहीं कवर हुए थ्योरी में से, थ्योरी पढ़ी थी, एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी, उसमें कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ था, जो आपको एमसीक्यू में दिख गया, तो वो हमने क्या कर लेना है? वो हमने नोट कर लेना है। अगर ये कर लिया तो सही। दोबारा से बता रही हूँ, थ्योरी जहां मर्जी से पढ़ो, जो 4 बुक्स हैं उसमें से आप कहीं में से भी एक में से पढ़ ली, इनफ। पर एमसीक्यू अटेम्प्ट करोगे यूनिवर्सल्स या सिंगल्स में से, बहुत टाइम है तो दोनों के लिए जा सकते हो, बोथ के लिए भी जा सकते हो अगर बहुत टाइम है, बट एक में से तो करोगे ही करोगे। फाइन। हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर ली कि कैसे कवर करनी है, बट अब किसकी बात कर रहे हैं हम? अदर टॉपिक्स की। इंडियन कहते हैं क्रिमिनल लॉ की, जिसके अंदर आपका प्राइवेट डिफेंस, जनरल एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, इंटरनेशनल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सारे टॉपिक्स आपके हो गए। मुस्लिम लॉ, मैरिज एक्ट। अब ये जो टॉपिक्स हैं आपके, क्रिमिनल लॉ की जो थ्योरी है, जो क्रिमिनल लॉ की थ्योरी है, कॉन्ट्रैक्ट्स की, टॉर्ट्स की, वो आप कवर करो या तो एपी भारद्वाज में से या फिर विलीज में से। किसमें से? एपी भारद्वाज या फिर विलीज में से। ठीक है, एपी भारद्वाज है तो मैंने एक वीडियो करी हुई है, क्योंकि एपी भारद्वाज में रिपीट बहुत किया हुआ है। ठीक है, एपी भारद्वाज में रिपीट बहुत किया हुआ है, तो ये बुक की ये एक प्रॉब्लम रहती है। विलीज में ऐसा कुछ नहीं है, तो अगर बुक बाय करनी है अभी तो आप विलीज कर लीजिए। अगर आपने बाय ऑलरेडी कर लिया, आपके पास एपी भारद्वाज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एपी भारद्वाज में से हमने थ्योरी पढ़नी है, बताया हुआ है कैसे पढ़नी है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, नहीं तो गूगल कर लो एपी भारद्वाज और पीछे लॉगिरी डाल दो, आपको वीडियो मिल जाएगी। राइट। अब हमने सबसे पहले थ्योरी पढ़नी है, और जो बाकी सारे टॉपिक्स हैं आपके, इंटेलेक्चुअल, मुस्लिम लॉ, मैरिज एक्ट, ये सारे आपको यूनिवर्सल्स और कहीं ना कहीं सिंगल्स में से भी मिलते हैं। तो ये आपने इनके सिर्फ बेसिक्स पढ़ने हैं, ये जो है ना, ये जो है, इनके सिर्फ बेसिक्स पढ़ने हैं। और लैंडमार्क जजमेंट पे तो मैंने वीडियो कराई हुआ है, कमीशंस पे भी वीडियो करा हुआ है, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी वीडियो देख लो, आपके कवर हो जाएंगे। इनका हमने सिर्फ बेसिक पढ़ना है। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स बताया हुआ है, 10 to 15 टर्म्स अ डे, 10 to 15 टर्म्स अ डे हमने पढ़नी है, और बैकग्राउंड रिसर्च करनी है। क्या करना है? बैकग्राउंड रिसर्च करोगे। ठीक है, हमें क्यों नहीं समझ में आती लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स? क्योंकि बहुत थोड़ा बताया होता है उनके बारे में। जब हम बैकग्राउंड रिसर्च कर लेंगे, उनकी बैकग्राउंड रिसर्च कर लेंगे हम, तो हमारा काम इजी हो जाएगा। तो बैकग्राउंड रिसर्च इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो बाकी सारे टॉपिक्स हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मुस्लिम लॉ, मैरिज एक्ट, ये सारे जो है, इनके हमने सिर्फ बेसिक्स करने हैं। तो बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसमें से हम कवर कर लेंगे। एंड बेस्ट वे इज़ कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से इनके क्वेश्चंस देख लेंगे एंड वो सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो हमारे रिपीट ही हो जाते हैं। नहीं, ये क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स और ये सारे कहाँ से पढ़नी है? एपी भारद्वाज या फिर विलीज में से। और लिखा हुआ है और। ठीक है, आपने नेक्स्ट क्या करना है? प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस का वो बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब हमने देख लिया हमारे लीगल जीके टाइप के क्वेश्चंस, मतलब जिसके अंदर लीगल प्रिंसिपल और फैक्ट नहीं दिया होता है, सिचुएशन और फैक्ट नहीं दिया होता है, वो वाले टाइप के क्वेश्चंस भी कवर करने हैं, और दूसरे के भी। अब विलीज और एपी भारद्वाज में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, बट हमने कौन से कवर करने हैं? लीगल जीके टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर करने हैं। वो, और वो जो लेवल है, जो डिफ़िकल्टी लेवल है, जो जैसे क्वेश्चंस वो होते हैं, वो यूनिवर्सल्स और सिंगल्स में ज़्यादा मिलेंगे आपको। ठीक है, यूनिवर्सल्स और सिंगल्स में आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि सिंगल्स अवेलेबल नहीं है तो आप यूनिवर्सल्स के लिए जा सकते हैं। अगर सिंगल्स का आपको कोई पुराना एडिशन भी अवेलेबल है तो आप वो भी बाय कर सकते हैं। समझ रहे हो या नहीं मेरी बात? क्योंकि मैंने आपको टेबल भी बना के दिखा दिया कि आपके ये वाले टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा कहाँ पर हो पाएगी? यूनिवर्सल्स और सिंगल्स में से। अगर टाइम है तो दोनों में से कवर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो एक के तो अच्छे से कवर कर कर जाओ।
ओके, बात करते हैं कुछ बोनस टिप्स की। देखिए, बोनस टिप्स के अंदर सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है, या फिर आप लोगों का जो क्वेश्चन है जो मैंने इंक्लूड किया है वो ये है कि शुड वी स्टडी लीगल टॉपिक्स फ्रॉम एनसीईआरटी। देखो नाउ, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमारे पास टाइम की वैसे ही वी हैव पॉसिटी ऑफ टाइम, वी डोंट हैव एम्पल टाइम, ठीक है, हमारे पास कम सा ही टाइम है, ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। तो हमें वो बुक पढ़नी चाहिए जो जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम के पर्पस के लिए लिखी गई है, जैसे कि सिंगल्स, यूनिवर्सल्स, एपी भारद्वाज, विलीज, ठीक है ना। ओके, अगर आपको पढ़नी भी है तो आप पढ़ लो, बट जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो आपको अगेन इन बुक्स में से ही सॉल्व करने पड़ेंगे, राइट। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने क्या करना है, जैसे ही एक टॉपिक खत्म हुआ, टॉपिक कब खत्म होगा, जब हम उसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सॉफ्ट कॉपी तो है पर हार्ड कॉपी भी होनी चाहिए हमारे पास। हार्ड कॉपी खोलेंगे, उसमें से हम ढूंढेंगे अच्छा ये टॉपिक का ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक का ये क्वेश्चन है, और फिर हम क्या करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। अगर वो टॉपिक का जो क्वेश्चन है उसका पॉइंटर वहाँ पे नया कोई पॉइंट मिल गया, वो हम नोट कर लेंगे अपनी बुक के अंदर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से पेपर आता है, रिपीट होता है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आ गया समझ? दैट इज इट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, एंड आप चाहो तो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। कमेंट्स में अगर यू नो पूछोगे कुछ तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई। या दैट्स इट, साइनिंग ऑफ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ। वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।